बहुत समय पहले जादुई फूलों से भरपूर घाटी में रहती थी एक परी, जिसके पंख तितली के समान खूबसूरत थे। उसका नाम था इंदिरा। इंदिरा सभी परियों में सबसे दयालु थी। वो अपने जादू का इस्तेमाल घायल जानवरों को ठीक करने और मुरझाए हुए फूलों को खिलने में मदद करने के लिए करती थी। एक दिन घाटी में अजीब सा सन्नाटा छा गया। पक्षी ने गाना बंद कर दिया, फूल मुरझाने लगे और एक अंधेरा साया घाटी के ऊपर छा गया। परेशान होकर इंदिरा ने अपने बुद्धिमान बूढ़े गुरुजी की सलाह लेने का फैसला किया। गुरुजी ने बताया कि घाटी की चमक सूर्यकांत मणि नामक एक जादुई रतन से आती थी, जो हाल ही में चोरी हो गया था। पत्थर के बिना घाटी अपना जादू खो रहा था। इंदिरा जानती थी कि उसे रतन वापस लाना है। इंदिरा एक खतरनाक यात्रा पर निकली। वो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से गुजरी। रास्ते में उसने एक चालाक लोमड़ी मिला। लोमड़ी ने इंदिरा को बताया कि उसने सुना है कि चोर पहाड़ों के पार एक अंधेरे महल में रहता है। लोमड़ी ने इंदिरा को महल तक पहुंचने में मदद करने की पेशकश की, लेकिन बदले में उसने इंदिरा से एक वादा करने के लिए कहा। इंदिरा को नहीं पता था कि लोमड़ी पर भरोसा किया जाए या नहीं। ये एक कठिन फैसला था। इंदिरा विचारों में डूबी हुई थी। लोमड़ी की बातों में सच्चाई हो सकती थी, मगर क्या जंगल के सबसे धूर्त जीव पर भरोसा किया जा सकता था? तभी हवा में एक चमकदार तितली मंडराती हुई नजर आई। यह तितली गुरुजी की सहायिका थी, जो अक्सर संदेश पहुंचाने का काम करती थी। तितली ने इंदिरा के कान में फुसफुसाया, गुरुजी कहते हैं, मदद का हाथ कभी भी अस्वीकार मत करो, लेकिन सतर्क रहना जरूरी। इंदिरा ने लोमड़ी की तरफ देखा। ठीक है लोमड़ी, उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद दूंगी, लेकिन अगर तुमने कोई धोखा किया तो तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो परी, मैं सिर्फ रास्ता दिखाऊंगी, बाकी सब तुम्हें ही करना है। लोमड़ी ने इंदिरा को जंगल के गुप्त रास्तों से होकर ले गई। रास्ते में कई खतरे आए। एक बार तो उन्हें जहरीले मकड़ियों के जाल से बचना पड़ा। दूसरी बार एक तेज बहती नदी पार करनी पड़ी। हर बार लोमड़ी ने इंदिरा को रास्ता दिखाया और खुद को कोई खतरा मोल लेने से बचाया। धीरे धीरे इंदिरा को लोमड़ी पर थोड़ा भरोसा होने लगा। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद वो एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। वहां से दूर अंधेरे बादलों के बीच एक भव्य महल दिखाई दे रहा था। लोमड़ी ने इंदिरा को बताया कि वही चोर का महल। अब तुम्हें अकेले ही जाना। लोमड़ी ने कहा, मैं इतने अंधेरे में जाने की हिम्मत नहीं करती। अंधेरे महल के ऊपर मंडराते हुए इंदिरा ने नीचे झांका। खिड़कियों से मंद रोशनी निकल रही थी। सावधानी से वो एक खुली खिड़की से महल के अंदर घुसी। अंदर का नजारा भव्य था, लेकिन एक अजीब सी ऊर्जा भी महसूस हो रही थी। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने थे और हवा में काला जादू की गंध थी। इंदिरा महल के गलियारों से गुजरती हुई एक बड़े से हॉल तक पहुंची। हॉल के बीच में एक सिंहासन पर एक लंबा दुबला आदमी बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। यह वही चोर था। तो तितली परी आ ही गई। चोर ने मजाकिया लहजे में कहा, तुम सूर्यकांत मणि लेने आई हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है इसे वापस लेने की कीमत? इंदिरा ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हारे किसी भी चाल चलन से नहीं डरती। सूर्यकांत मणि मेरी घाटी की जान है और मैं इसे वापस ले जाऊंगी। चोर जोर से हंसा। मणि मेरे पास सुरक्षित है छोटी परी, इसे लेने के लिए तुम्हें एक चुनौती पार करनी होगी। चोर ने कमरे के बीच में एक चमकता हुआ गोल बनाया। इस गोले में तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना हो। उसने कहा, अगर तुम जीत गए तो मणि तुम्हारी है, अगर हारी तो तुम हमेशा के लिए यही रहोगे। इंदिरा को पता था कि उसके सामने मुश्किल चुनौती है। उसका सबसे बड़ा डर कैद होना था, अपने पंखों को खो देना और कभी न उड़ पाना। लेकिन अपनी घाटी के लिए वो इस डर का सामना करने के लिए तैयार थी। गोले में प्रवेश करते ही इंदिरा खुद को एक अंधेरे जेल में पाया। जेल की दीवारों धीरे धीरे सिकुड़ रही थी, उसे कुचलने की धमकी दे रही थी। इंदिरा घबराने लगी, लेकिन तभी उसे गुरुजी की बातें याद आई। गुरुजी ने बताया था कि मुश्किल परिस्थिति में अपने भीतर के प्रकाश को जगाना चाहिए। इंदिरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिल के अंदर गहराई में एक छोटी सी चमक ढूंढी। उसने उस चमक को घोषित किया, उसे बड़ा किया, जिससे वो पूरे जेल को रोशन करने लगी। अंधेरा पीछे हटने लगा, दीवारें रुक गई और जेल गायब हो गई। गोले से बाहर निकलते हुए इंदिरा ने चोर को देखा। वो चौंक गया था। इंदिरा ने अपने जादू से चोर को बांध दिया और सूर्यकांत मणि को वापस ले लिया। मणि को
अपनी छाती से लगाकर इंदिरा महल से बाहर निकली। सुबह होती ही वो अपनी घाटी की ओर वापस उड़ चली। घाटी में लौटकर उसने सूर्यकांत मणि को वापस उसके स्थान पर रखा। जैसे ही मणि चमका, घाटी फिर से जीवन से भर गई। फूल खिल उठे, पक्षी गाने लगे और एक बार फिर से जादू हवा में फैल गई।